तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन का इनवर्स। तो कौन से फंक्शंस के इनवर्स की बात हो रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की बात हो रही है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम देखें तो एफ एक्स इक्वल टू जो है वो साइन एक्स, अगर ये फंक्शन है तो आपको दिखेगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, और साइन 120 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है, और साइन 150 इज़ 1/2। तो इन दो वैल्यूज़ पे सेम वैल्यू ये दे रहा है, साइन 30 एंड साइन 150 दोनों पे सेम वैल्यू है, यानी कि ये फंक्शन पहली बात तो मैनिवन है। अगर हम इसका डोमेन और रेंज R2R सोच लें, यानी कि एक फंक्शन है ये R2R, यानी कि इसका डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर है और रेंज भी हम पूरा रियल नंबर माने, तो हमें पता चलता है कि साइन एक्स एक तो मैनिवन हो गया फंक्शन, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, इनपुट्स के लिए ये सेम आउटपुट देता है। बहुत सारे डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट देने की वजह से ये मैनिवन फंक्शन होगा। और साथ के साथ अगर हम साइन एक्स का जो रेंज देखें वो -1 से 1 है, ये -1 से 1 के बाहर कुछ वैल्यू नहीं दे सकता। तो इसका कोडोमेन रियल नंबर अगर हम लेके चल रहे थे तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन मैनिवन प्लस इन2 है। लेकिन किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का एग्जिस्ट होना, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है? जब वो फंक्शन कैसा हो? 1 on 2 हो। इन्वर्स of a function only exists if function is 1 and on 2। तो हमने क्या करा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि sin x, cos x, tan x, cot sec, cosec, कोई भी फंक्शन हो, ये फंक्शन कैसे होते हैं? ये फंक्शन सारे के सारे मैनिवन है। ऑन टू इनटू तो डोमेन, कोडोमेन पे डिपेंड करता है ना। तो साइन एक्स के बारे में हमने सोचा कि साइन एक्स जो है, तो इसका जो डोमेन हमने लिया वो डोमेन पूरा रियल नंबर था, और जो रेंज था वो हमने सपोज -1 से 1 ही ले लेते हैं। तो इस सिचुएशन में इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ग्राफ। तो मैं अब चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन को, फिलहाल तो ये मैनिवन और इन ऑन टू है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब फंक्शन 1 1 हो। तो आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ पूरा ना लेके अगर आधा भी, थोड़ा कम भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिन से इधर चलना शुरू करेंगे और इस टॉप पे पहुँचने के बाद अगर जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाते हो तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनिवन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार कट कर जाएगा इस तरीके से। तो आपने इतना ग्राफ लिया और बैक साइड में इतना, यानी कि आप जो डोमेन है उस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कहाँ? π/2 से -π/2 में, π/2 से π/2 में आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। यानी कि आप जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो वो फंक्शन sin x तो है, लेकिन अब आप सिर्फ डोमेन के अंदर आप उसके क्या दे रहे हो? डोमेन में आप -π/2 से π/2 दे रहे हो, और रेंज में आप उसे -1 से 1 दे रहे हो। तो यहाँ पर देखिए रेंज क्या हो गया, ये ऊपर 1 है और नीचे ये कितना है? -1 है। तो बस आपने इतना ग्राफ लिया इसका। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, क्योंकि y की किसी भी x के लिए आपको y की 2 वैल्यूज़ नहीं मिल रही। पहले क्या हो रहा था, किसी भी, जैसे ये वाला x है, आपने यहाँ पे y की एक वैल्यू ये रही और एक ये रही, तो 2 वैल्यूज़ मिलती थी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, y की एक डिफरेंट, y की x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज़ आपको क्रिएट नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऐसा सोचूँ तो यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिलती,
y, ठीक है। x मतलब 2x पे सेम y मिल जाता, 2 डिफरेंट x पे सेम, जैसे ये है x की एक वैल्यू यहाँ पे है, x की एक वैल्यू यहाँ है, ये x1 है, ये x2 है, तो दोनों पे जो y कितना मिल रहा है, सेम मिल रहा है। लेकिन जो आपने ग्राफ रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब जो ग्राफ रेस्ट्रिक्ट करा है वो क्या है, वो ये है। अब आप x की एक वैल्यू ये रही और x2 ये, तो हर सिचुएशन में क्या होगा, x1 और x2 आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, fx1 एंड fx2। तो अब हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। यानी कि किस सिचुएशन में हुआ कि fx इक्वल टू साइन एक्स होगा, और उस सिचुएशन में डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -π/2 से π/2 होगा, और रेंज क्या होगा, रेंज -1 से 1 होगा। अब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर दिस कंडीशन inverses exist, inverse will exist। तो हमने sin x के इन्वर्स फंक्शन को डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज करा, दैट इज साइन ऑफ इन्वर्स x। ये साइन इन्वर्स x कभी भी 1/sin x नहीं है, या आप इसको साइन x की पावर -1, ये दोनों ही चीज इससे रिलेट नहीं करती। दिस इज अ सिंबल ऑफ इन्वर्स ऑफ साइन x। साइन x जो फंक्शन है उसका इन्वर्स जो है उसको डिनोट करने के लिए आपने इस सिंबल को एक्सेप्ट किया है। दिस इज अ सिंबल फॉर इन्वर्स ऑफ साइन x, जो कि क्या है, -π/2 से π/2, -1 से 1, इसके इन्वर्स को डिनोट करने के लिए साइन इन्वर्स x को लिया। तो जब आप इसका इन्वर्स लिख रहे हो तो जो डोमेन होता है वो रेंज, और रेंज जो होता है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस सिचुएशन में इसका जो डोमेन बनेगा वो -1 से 1 बनेगा क्लोज ब्रैकेट के साथ, और जो रेंज बनेगा दैट विल बी -π/2 टू π/2। आप ये समझिए कि आपका फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है। मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये डब्बा। तो ये जो यहाँ पे डब्बा लिखा हुआ है, ये डब्बा विल लाई बिटवीन -1 to 1। इसके अंदर आप -1 से और -1 से पीछे और 1 से आगे की कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए साइन इनवर्स 2, कोई बोले कि साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बता दो, तो साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। कब, स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का ये जो डब्बा है ये -1 से और 1 के बीच में ही रहने वाला है, वहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई बोलता fx साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको थोड़ा ऐसे सोच सकते हो कि साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 आता है π/6 या 30 डिग्री। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो π/6 आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 π/6 हो जाएगा। या आप कह सकते हो साइन इनवर्स √3/2 माइनस का -√3/2। तो साइन को तो माइनस एक्सेप्टेड है, -1 के 1 के बीच की वैल्यू हमें चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में तो है ही है। तो आप क्या करेंगे कि इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। तो माइनस, अब साइन इनवर्स में √3/2 कब आता है, तो √3/2 आता है π/3 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, π/3। यानी कि आप ये चीज़ लिख सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ -x विल इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होगा। तो इसी तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन इनवर्स जैसे 1/√2, तो दैट विल कम बाय π/4, दैट इज इक्वल टू π/4, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 साइन में कब आता है, π/4 पे। और अगर कोई पूछे साइन इनवर्स -1/√2, तो ये -π/4 होगा। साइन इनवर्स
0 that is 0 and sin inverse 1 that is pi by 2 and sin inverse minus 1 that is minus pi by 2. अगर आप से कोई ऐसा पूछे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको आप डब्बा माने, एक डब्बा है, यानी कि 3x माइनस 2 एक डब्बा है, तो ये डब्बा कहाँ होगा? -1 से 1 के बीच में ही होगा. ये डब्बा कहाँ होगा? -1 से 1 के बीच में ही होगा. आपको ये 2 यहाँ से हटाना है तो हर जगह 2 ऐड कर दीजिए, +2, 3x माइनस 2 +2 और 1 +2. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, लेकिन इधर कितना बन जाएगा? 1 और ये 3x और ये कितना हो जाएगा? 3 और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 3, तो ये 1/3 x और ये 1. तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल 1/3 to 1 और दोनों साइड क्लोज, x बिलोंग्स टू, ये डोमेन है इसका. तो साइन इनवर्स का डोमेन कभी भी निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. अगर आप साइन इनवर्स x की ग्राफ की बात करो, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप एक चीज़ देखिए कि हमने इनवर्स फंक्शन जो होता है, द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज मिरर इमेज इन y इक्वल टू एक्स लाइन. अगर आप ऐसे देखें तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी ऐसे, और ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन. तो इसमें साइन एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करा जाए तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा. और इसकी मिरर इमेज अगर ड्रॉ करेंगे इसमें, तो वो मिरर इमेज कैसी बनेगी? वो मिरर इमेज बनेगी ऐसी. तो ये जो हमने देखा, ये कितना होगा? π/2, ये -π/2 और यहाँ पे कितना आएगा? 1 और ये कितना आएगा? -1. तो इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं. कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा. ये जो हिस्सा होगा यहाँ पे 1 होगा, ये -1 होगा, ये π/2 और ये -π/2. ये साइन एक्स का ग्राफ होता है. तो अब साइन इनवर्स के बारे में हमें क्या क्या पता चल गया कि डोमेन क्या होता है? डोमेन विल -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट के अंदर, और रेंज होगी -π/2 to π/2, ठीक है. और साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x. फिर इसके बाद बात आती है कॉस इनवर्स x की. अगर एफ एक्स इक्वल टू, मैं एक कॉस इनवर्स x फंक्शन सोच रहा हूँ, तो हमारे पास जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इट विल ऑल्सो है मैन इवन फंक्शन. अब मैन इवन फंक्शन है तो इसके पहले जो डोमेन था वो डोमेन रियल नंबर था, और जो रेंज था वो -1 to 1 था. तो ये मैन इवन ऑन टू फंक्शन है. मैन इवन ऑन टू फंक्शन है. इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा था? कुछ इस तरीके का ग्राफ था इसका. तो अब मैं ग्राफ को कैसे अज्यूम करूं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो हमेशा आप ध्यान रखें कि ओरिजिन से ही आपको स्टार्ट करना है. तो यहाँ से आप पहले किधर पॉजिटिव साइड चलना शुरू करेंगे तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, और जब नीचे पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ तक सब ठीक है. लेकिन इसके आगे जाते ही दिक्कत है और इससे पीछे जाते ही दिक्कत है. तो आप क्या करते हैं? आप इसके लिए आप जो फंक्शन लेते हैं, cos x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो डोमेन है वो डोमेन आप रिस्ट्रिक्ट करते हो. और डोमेन रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाते हो? कि 0 से लेके ये पाई तक का ग्राफ आप लेना चाह रहे हो, क्योंकि 0 से पाई तक का ग्राफ लेने पे ये कैसा रहेगा? 1/1 फंक्शन रहेगा. क्योंकि ऐसे देखो ये लाइन 2 बार कट कर रही है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन आपने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी और वो ग्राफ को 2 जगह पर कट कर दे, तो 2 जगह कट करने की वजह से आप उसको बोलोगे ये मैन इवन फंक्शन है,
क्योंकि x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको सेम वैल्यू मिल रही है y की। तो यहाँ पर क्या करा, अब आपने जब इतना हिस्सा लिया इस ग्राफ का, यानी कि रेंज को मैं अभी लिख रहा हूँ -1 से 1 ही, तो आपने कितना हिस्सा लिया ग्राफ का, यहाँ से आपने यहाँ से शुरू करा और यहाँ नीचे तक लिया। तो आप यहाँ पर कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट नहीं कर सकती।
एक मिनट साउंड में। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो वैसे ही अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स हमारे पास जो फंक्शन था उसका जो डोमेन था वो डोमेन कैसा था, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाई ऑड पाई बाई टू, 2n+1 एंड पाई बाई टू, और जो रेंज थी वो रेंज पूरा रियल नंबर है। तो इसका जब हम ग्राफ देखते हैं तो वो ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरीके से ऐसा आता है और फिर यहाँ से ऐसे। तो ये इसका ग्राफ था। तो ये भी एक मैन इवन फंक्शन ही है। अब मैन इवन है तो इसको क्या करा, रिस्ट्रिक्शन लगाया। और रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया कि हमने ग्राफ सेलेक्ट करा, और ग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आपने ओरिजिन को तो लेना ही है। तो ओरिजिन से हम आगे गए, इधर ग्राफ लिया, फिर इसके आगे चल नहीं सकते थे तो ऐसे लेते, तो पहले पीछे जाके देखा तो ये इतना हिस्सा हो गया, और इसके अलावा हमें और कोई ग्राफ नहीं चाहिए। तो हमने टेन इनवर्स एक्स लिया, 10x लिया, लेकिन इसका जो डोमेन था वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो -π/2 से π/2 में। लेकिन π/2 और -π/2 ये वैल्यू देता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है वहाँ पर। और रेंज क्या लिया, रेंज ले लिया पूरा रियल नंबर ही। तो जब टेन इनवर्स एक्स लिखा तो उस समय जो डोमेन बना वो डोमेन क्या बना, वो डोमेन बना पूरा रियल नंबर, और रेंज जो बना वो क्या बना, -π/2 से π/2। तो डोमेन रियल नंबर है और जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे ऊपर से ऐसे और ये नीचे ऐसे। ये जो ऊपर की हाइट है ये कितनी है, +π/2 से नीचे -π/2 तक, ये ओरिजिन है, और इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी। तो 10 के अंदर अगर कुछ भी आता है, जैसे 10 इनवर्स 1, तो वो कितना हो जाएगा, π/4। 10 1 कब होता है, π/4 पे। वैसे इसको करने के लिए आप ये भी कर सकते थे कि 10 इनवर्स -1 को, वो 1 को आप क्या मानते हैं, x, तो 1 इक्वल टू आप क्या कर देते हैं, 10x। तो 10x कब होता है, x इक्वल टू π/4। तो ये सब सजेस्टेड नहीं है, ये नहीं करो। आप ऐसे ही सोचो कि 10 इनवर्स 1 कब होगा, π/4 पे। और 10 इनवर्स -1 अगर वो पूछ बैठे तो आप जानते हो -1 के लिए आप ये पीछे चला जाएगा, है ना। तो पीछे जाएगा तो कितना, तो -π/4 ले लो, है ना, क्योंकि 10 इनवर्स ऑफ -x याद रखेंगे अब कि -10 इनवर्स x होता है। 10 इनवर्स ऑफ -x -10 इनवर्स x होता है। तो इसी की हेल्प से आप लगा सकते हो कि 10 इनवर्स -√3, तो आप कहोगे माइनस तो बाहर निकाल ही दो। और 10 इनवर्स √3 कब होता है, π/3 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम NCERT एक्सरसाइज 2.1 की बात करें, 2.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज क्यों, क्योंकि जैसे अभी आपने सोचा कि हमने यहाँ पे डोमेन -π/2 से π/2 लिया, पर ऐसा नहीं है कि आप हमेशा -π/2 से π/2 की बात करोगे। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोई दूसरा इंटरवल ले लेते हो, जैसे π/2 से आगे ले लेते हो, तो वहाँ पे भी वो फंक्शन बनता है, तो उस समय डोमेन रेंज सब बदलेगा। रेंज तो सेम रहेगा लेकिन डोमेन बदल सकता है। तो प्रिंसिपल जो फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड माना हुआ है हमने, वो -π/2 से π/2 माना हुआ है, तो हमें उसी में रिपोर्ट करना होता है। तो साइन इनवर्स -1/2, तो मैंने साइन इनवर्स -x के लिए आपको क्या बताया था, साइन ऑफ -x वो हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x।
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस इनवर्स √3/2 दिया है। तो √3/2 कब होता है कॉस, वो भी π/6 पे ही होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, π/6। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक में 2 कब होगा, π/6 पे ही होगा, है ना। साइन में 1/2, तो इसका उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा। तो साइन में 1/2 कब होता है, π/6 पे। तो ये कोसेक 2 कितना हो जाएगा। ऐसी tan इनवर्स अब पूछा उसने -√3, tan इनवर्स -√3, तो tan में से तो माइनस बाहर आ जाता है। tan इनवर्स के लिए भी आपको क्या लिखवाया था कि माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स √3, और ये कब होता है, π/3 पे। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज में, कोई ऐसा खास क्वेश्चन है नहीं, है ना, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो 2.1। बाकी 3 फंक्शन अभी हमने कर लिए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। बाकी 3 फंक्शन अगली वीडियो में।